इस समय सोशल मीडिया पर ओलंपिक की खबरें छाई हुई हैं। इन्हीं खबरों में खेल भावना को लेकर वायरल हो रही यह पोस्ट पूरी तरह से सच तो नहीं है, पर फिर भी खेल भावना की एक अद्भुत मिसाल है। जिन लोगों का यह मानना है कि आज न किसी को कायदा पसंद है, न किसी को वायदा पसंद है, हर किसी को बस फायदा पसंद है, उन लोगों को इवान फर्नांडिस की इस कहानी को जरूर देखना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की हालात और मजबूरी का नहीं। कुछ खिलाड़ी खेल को इस तरह खेलते हैं कि हारने के बाद भी उनकी तारीफ की जाती है। इस पोस्ट में 2 धावकों की तस्वीर के साथ एक रोचक कहानी भी बताई जा रही है, जिसमें तालियां जीतने वाले के लिए नहीं, हारने वाले के लिए बजी। इस घटना को टोक्यो ओलंपिक 2020 का बताया जा रहा है, जबकि यह घटना सच तो है लेकिन ओलंपिक की नहीं है। इसमें से एक केनिया के धावक अबेल मुताई है और दूसरे स्पेन के धावक इवान फर्नांडिस है। केनिया के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई इस प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में दौड़ते समय अंतिम लाइन से कुछ मीटर दूर ही थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी उनसे बहुत पीछे थे। वो लगभग अंतिम लाइन तक पहुंच चुके थे और उन्होंने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था, लेकिन इतने में कुछ गलतफहमी के कारण वो अंतिम लाइन से कुछ पहले ही रुक गए। यह बात मुताई के पीछे आने वाले स्पेन के धावक इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से मुताई पहले ही रुक गए हैं। इवान ने मुताई की इस गलती का फायदा उठाने की बजाय खेल भावना का उच्चतम प्रदर्शन करते हुए मुताई को चिल्लाकर बताया कि वो अंतिम रेखा के पहले रुक गए हैं। वह चिल्लाकर मुताई को आगे जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से मुताई उनकी बात समझ नहीं पाए और वहीं रुके रहे। तब इवान ने धक्के दे देकर उन्हें अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस तरह इस प्रतियोगिता में मुताई पहले स्थान पर आए और इवान दूसरे स्थान पर। यह कहानी सच तो है, पर टोक्यो ओलंपिक 2020 की नहीं है। यह घटना 2 दिसंबर 2012 को स्पेन के बुरलाडा में हुई थी। यह एक क्रॉस कंट्री रेस थी। जब पत्रकारों के द्वारा इवान से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, मौका मिलने के बावजूद तुमने स्वर्ण पदक क्यों गंवाया, तब इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएंगे जो एक दूसरे की मदद करेगी, ना कि उसकी भूल से फायदा उठाएगी, और मैंने स्वर्ण पदक नहीं गंवाया। इस पर पत्रकार ने कहा, जब तुमने केनियन प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे किया तो स्वर्ण पदक तो वही पाया ना। तब इवान का कहना था कि मैं रेस जीतने के काबिल नहीं था, असली विजेता तो मुताई ही थे। मुताई ने रेस में जो फासला बनाया था उसे मैं कम नहीं कर पाता अगर मुताई रुकने की गलती नहीं करते। इसी कारण इवान ने मुताई को उनकी गलती बताई और रेस जीतने में उनकी मदद की। पत्रकारों ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। तब इवान ने बहुत खूबसूरती से पत्रकारों से कुछ सवाल किए। उस जीतने का क्या अर्थ होता? मेरे पदक को सम्मान मिलता? मेरी माँ ने मुझे क्या कहा होता? संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? मुताई ने 2012 में लंदन ओलंपिक में स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता था। दुनिया की सबसे महंगी चीज है ईमानदारी और सहयोग, जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि इसे खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती, और बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। दूसरों की दुर्बलता या अज्ञानता का फायदा ना उठाते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। यह किस्सा बेशक ओलंपिक का नहीं है, पर स्पेनिश खिलाड़ी इवान फर्नांडिस का ईमानदारी का यह किस्सा सच जरूर है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना।
किन्नी सोहनी है दुनिया।